आज के इस तज्जिए में खुश आमदेद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहस पर जो हमारे क्लासरूम्स और तालीमी निज़ाम को बिल्कुल बदल कर रख रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरफ तो हमारे पास ऐसी माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है जो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा और थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल है कि इस सब का तुलबा के सीखने पर, उनकी जहनी नशोनुमा पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। आज हम एआई की इन नई सलाहियतों और उनके नताइज का मुकम्मल जायजा लेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल पता है क्या है? क्या एआई वाकई स्टूडेंट्स की सीखने में मदद कर रहा है या आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी गुफ्तगू का मरकज रहेगा। हम इन नए हाईटेक टूल्स के फवाइद और उनके अंदर छुपे खतरात के दरमियान एक तवाज़ुन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये गुफ्तगू सिर्फ आसान हल निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम इंसान आखिर सीखते कैसे हैं। आज के अहम मौज़ूआत जिन पर हम नज़र डालेंगे वो हैं: नंबर 1, द GPT-5 लीप फॉरवर्ड। नंबर 2, न्यू एआई ट्यूटरिंग कैपेबिलिटीज़। फिर हम देखेंगे एआई प्रेजेंटेशन टूल शोडाउन। इसके बाद द क्रिटिकल थिंकिंग डिलेमा, और आखिर में फ्रिक्शन वर्सेस एफिशिएंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द GPT-5 लीप फॉरवर्ड, अ टेक्निकल वाटरशेड मोमेंट। अब देखें, इन मॉडल्स का आपस में मुकाबला वाकई हैरानकुन है। अगर हम पुराने मॉडल्स की बात करें, जैसे GPT 3.5 या 4, तो वो अलग अलग वर्जन्स में बंटे हुए थे। आपको खुद चुनना पड़ता था कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, और उनका सबसे बड़ा मसला था कॉन्फिडेंट हैलोसिनेशंस, यानी बिल्कुल गलत मालूमात को भी इतने एतमाद से पेश करना कि वो बिल्कुल सच लगें। लेकिन GPT-5 ये गेम ही अलग है। इसमें एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर और रियल टाइम राउटर मौजूद है। इसका आसान मतलब यह है कि एआई अब खुद फैसला करता है कि आपका सवाल कितना मुश्किल है और उसे सोचने की कितनी गहराई, यानी डीप मेटा रीजनिंग की जरूरत है। और इस सब में सबसे अहम पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है 45% GPT-5 पिछले मॉडल GPT-4 के मुकाबले में हकायक की गलतियां करने में 45% कम रिस्क रखता है। जरा सोचिए, तालीमी माहौल में जहां सही मालूमात बुनियादी हैसियत रखती हैं, ये नंबर एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इस वाज़े कमी की वजह से क्लासरूम में इस टूल पर एतमाद कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, न्यू एआई ट्यूटरिंग कैपेबिलिटीज, फ्रॉम प्रोवाइडिंग आंसर्स टू गाइडिंग लर्निंग। इन टेक्निकल तब्दीलियों की वजह से एजुकेशन के नए रास्ते खुल रहे हैं। GPT-5 का नया स्टडी मोड असल में देखें तो इस तरह काम करता है। पहले ये मुश्किल सवालात को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आसान बनाता है। दूसरा, ये सोक्रेटिक मेथड की तरह स्टूडेंट्स से सवालात पूछकर उन्हें खुद सोचने पर मजबूर करता है। और तीसरा, ये आपको सीधा जवाब पकड़ा देने के बजाय सिर्फ इशारे और हिंट्स देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक काबिल ह्यूमन ट्यूटर क्लास में किसी बच्चे को सिखाता है। सीधा जवाब नहीं, बल्कि मुकम्मल रहनुमाई। सेक्शन 3, एआई प्रेजेंटेशन टूल शोडाउन, ऑटोमेशन इन द क्लासरूम। अब थोड़ी सी बात करते हैं मखसूस सॉफ्टवेयर टूल्स की। गामा एआई की मिसाल लें। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। मतलब ये 60 सेकंड से भी कम वक्त में टेक्स्ट से पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बना देता है। ये वेब नेटिव और कार्ड बेस्ड ब्लॉक्स यूज़ करता है, जो डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स बनाने के लिए और तेज़ इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तो लाजवाब है। लेकिन एक मसला है। मसला तब पैदा होता है जब इन प्रेजेंटेशंस को स्टैंडर्ड 16:9 पावर पॉइंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ इसका आर्किटेक्चर स्ट्रगल करता है और एक्सपोर्ट अक्सर ख़राब हो जाता है। तो अगर इन दोनों टूल्स का डायरेक्ट आमना सामना करवाया जाए तो तस्वीर वाज़े हो जाती है। एक तरफ गैमा एआई है, जिसका फोकस मल्टी फॉर्मेट पर है, लेकिन इसके लेआउट्स थोड़े जेनेरिक होते हैं और प्रेजेंटेशन एक्सपोर्ट्स में काफ़ी मसाइल आते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है स्लाइडी। ये स्पेसिफिकली सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हर स्लाइड के लिए 4 यूनिक लेआउट ऑप्शंस देता है। इसका कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई इस बात को समझता है कि आपकी प्रेजेंटेशन का थीम आखिर है क्या। और सबसे बड़ी बात, इसके पावर पॉइंट एक्सपोर्ट्स बिल्कुल फ्लॉलेस, यानी बेदाग होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये हमें ले आता है सेक्शन 4 पर, द क्रिटिकल थिंकिंग डिलेमा, द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। हमने टेक्निकल खूबियां तो देख लीं, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी की तरफ आते हैं। तलबा क्या सोच रहे हैं? दिसंबर 2025 के रैंट सर्वे के मुताबिक एआई होमवर्क यूसेज में एक बहुत ही मैसिव जंप देखा गया। मिडिल स्कूलर्स में ये इस्तेमाल 46% तक पहुंच गया, जबकि हाई स्कूलर्स में ये 60% तक है। मई से लेकर दिसंबर 2025 के दरमियान आम होमवर्क के लिए एआई के इस्तेमाल में आने वाला ये उछाल एक तरह की खामोश इनकलाब की निशानदही कर रहा है। लेकिन ठहरिए, इस पूरे तज्जिए का सबसे हैरानकुन डेटा अब सामने आता है। एआई का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने के बावजूद
तकरीबन 68% मिडिल स्कूल के तलबा इस बात पर एक्टिवली परेशान हैं कि एआई उनकी तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ 32% ऐसे हैं जो बेफिक्र हैं। ये एक बहुत बड़ा तजाद नहीं है? लोग उस चीज़ का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो खुद अंदर ही अंदर डरते हैं। तो आखिर स्टूडेंट्स इन टूल्स को स्ट्रिक्टली किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? सर्वे बताता है कि मिडिल स्कूल के बच्चे ज़्यादातर फैक्ट्स ढूंढने के लिए एआई इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग और मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए इसकी मदद लेते हैं। लेकिन यहाँ चीटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 45% तुलबा खुद ये मानते हैं कि होमवर्क के मुकम्मल जवाबात एआई से लिखवाना लाइन क्रॉस करने जैसा है, यानी ये चीटिंग है। और रूल्स के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि जिन स्कूल्स में फॉर्मली एआई का इस्तेमाल परमिटेड है, वहाँ इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देखा गया है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर, फ्रिक्शन वर्सेस एफिशिएंसी, द कॉस्ट ऑफ द ब्लैंक पेज। फर्स्ट ड्राफ्ट थिंकिंग, ये टर्म सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ये वो इब्तदाई ज़हनी कश्मकश है, वो स्ट्रगल है जब आपके सामने एक बिल्कुल खाली सफ़ा होता है या मैथ का कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसका पहला स्टेप भी आपको नहीं पता। उस वक्त एक सीखने वाले को अपनी पिछली नॉलेज का इस्तेमाल करके वो पहला कदम उठाना होता है। यही फ्रिक्शन है। मसला ये है कि एआई टूल्स को इतना एफिशिएंट बनाया ही इसलिए गया है कि वो इसी इब्तदाई कश्मकश, इस ज़रूरी फ्रिक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इस पॉइंट पर रैंड कॉरपोरेशन की हेदर श्वार्ट्ज का ये बयान सुनिए। वो कहती हैं, एआई शायद हमें एक बेहद खूबसूरत वजाहत दे रहा हो कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए उस कश्मकश के कदम को मिटा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस अमल में ये सीखने के अमल को नातिस कर रहा है। ये अल्फाज वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आपके रास्ते से सारी रुकावटें हटा दी जाएं, तो क्या वाकई हम कुछ सीख रहे होते हैं? जो हमें इस तज्जिए के एक बहुत गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मुकम्मल तौर पर फ्रिक्शनल है, वो सीखने के इस मुश्किल अमल को बिल्कुल आसान बना दे, तो क्या हम वाकई तलबा की तालीम और तरबियत कर रहे हैं या हम सिर्फ उन्हें ऑटोमेट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी यकीनन ज़िंदगी आसान कर रही है, लेकिन सीखने के सफ़र में वो थोड़ी सी ठोकर, वो थोड़ी सी फ्रिक्शन ही तो हमें बेहतर इंसान बनाती है। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस तज्जिए में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ।